फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और कान्हा गार्डन जो कि आजकल एडेनियम्स के फ्लावर्स से और बोगनविला के फ्लावर्स से और भी डिफरेंट बहुत सारे फ्लावर्स हैं उनसे भरा हुआ है। तो आज मैं आपको एक गार्डन ओवरव्यू देने वाली हूँ। बहुत दिनों से जो कि मैंने दिया भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स मैंने काट के छोटे कर दिए थे, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था गार्डन। तो चलिए आज मेरे साथ आप भी देखिए कि मेरा गार्डन कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आ गई हूँ ब्यूटीफुल अपने एडेनियम के पास। और ये एक अलग सा दिखने वाला फ्लावर है, डबल पेटल है और बहुत ही खूबसूरत ये इस समय कलर दिखा रहा है। तो आजकल थोड़ी थोड़ी ठंड है और मैं पुणे में हूँ, जैसे कि मैं अक्सर आप लोगों को बताती ही रहती हूँ। तो पुणे में अब ऑलमोस्ट ठंड ख़त्म ही हो गई है, वैसे भी कम होती है, इस बार थोड़ी ज़्यादा थी तो अभी कम हो गई है। तो फ्लावर्स का अभी तो पूरा ही कलर है, हालांकि जब तेज़ धूप हो जाएगी तो इनके कलर फेड हो जाते हैं। तो अभी तो बिल्कुल अच्छा खूबसूरत सा कलर है इस एडेनियम का। और भी बहुत सुंदर सुंदर एडेनियम्स के कलर आए हुए हैं, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। मेरे पास एक दूसरा फ्लावर भी है, ये देखिए, ये कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, ये देखिए कितना खूबसूरत है। तो आज गार्डन ओवरव्यू में मैं सारे सुंदर कॉडेक्स वाले और फ्लावर वाले एडेनियम भी आपको दिखाने वाली हूँ। और ये है फ्रेंड्स मेरा येलो एडेनियम, जिसमें कि फ्लावरिंग हो रही है भरपूर। तो आजकल पत्तियां नहीं हैं, जो कि मैं अक्सर ही वीडियोस में दिखाती रहती हूँ कि पत्तियां नहीं हैं एडेनियम में, सारी पत्तियां झड़ गई हैं, बहुत जल्दी येलो हो जाती हैं इस मौसम में और सब झड़ जाती हैं। बट फ्लावरिंग बहुत हो रही है और सारा बर्ड से भरा हुआ है सारा ही प्लांट। ये देखिए, ये है दूसरा एडेनियम, ये एक डिफरेंट कलर है। तो इस तरह के जो रेड कलर के एडेनियम कई सारे हैं मेरे पास, और कुछ इसमें डबल पेटल हैं और कुछ सिंगल पेटल हैं, और ढेर सारे नॉर्मल पिंक कलर के भी एडेनियम हैं जो कि फ्लावर कर रहे हैं। तो इस समय मैं आपको ज़्यादातर डिफरेंट कलर वाले एडेनियम दिखा रही हूँ। ये एक डिफरेंट एडेनियम का फ्लावर है, ये भी बिल्कुल अलग है और ये भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं इस कलर के फ्लावर भी। और ये भी फुल ऑफ फ्लावर्स हैं। ये सब ग्राफ्टिंग वाले एडेनियम्स हैं और मैंने समय समय पर इनको परचेज़ किया हुआ है। ये है वाइट एडेनियम। तो ये इस तरह के एडेनियम्स मैं डिफरेंट कलर के अक्सर ख़रीदती रहती हूँ, और ये एडेनियम्स काम आते हैं जब मैं ग्राफ्ट करती हूँ। तो इनकी ही डंडियाँ मैं ले लेती हूँ, ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ करती रहती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है मैं कि कभी नर्सरी में जाऊँ तो मैं एक अलग कलर का एडेनियम वहाँ से उठा लूँ। डोंकीज़ टेल आजकल इस मौसम में काफ़ी अच्छे हो रहे होते हैं और काफ़ी इस समय इनकी ग्रोथ हो रही होती है, और यही टाइम इनके प्रोपगेशन का भी होता है। तो मैंने भी इनको काफ़ी प्रोपगेट किया हुआ है और कई सारी हैंगिंग बास्केट्स में इनको लगा लिया है। नॉर्मल पिंक कलर का एडेनियम है और इनमें सीड्स आते हैं, तो इस वजह से ये ढेर सारे हो जाते हैं। मैंने कई सारे सीड्स से भी बनाए हैं और ढेर सारे एडेनियम मैंने परचेज़ भी करे हैं। इसी के पास रखा हुआ है एक अलग सा दिखने वाला बिल्कुल एडेनियम, जो कि फुल ऑफ फ्लावर है पर बिल्कुल अलग है देखने में। ये देखिए कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं और बिल्कुल डार्क मरून कलर के ये फ्लावर होते हैं देखने में। ये बहुत सुंदर लगता है एडेनियम। तो ये अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसको मैंने परचेज़ किया था इस एडेनियम को। तो इस तरह के एडेनियम जो कि डिफरेंट दिखने वाले होते हैं, थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं पुणे में मुझे, पर मैं अक्सर इनको परचेज़ करती रहती हूँ। आजकल गार्डन में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग एडेनियम के बाद अगर किसी में हो रही है तो मेरी ढेर सारी बोगनविला हैं जो कि बहुत सुंदरता के साथ इस समय फ्लावरिंग कर रही हैं। तो इस समय आपको ढेर सारी बोगनविला के पास मैं लेकर जा रही हूँ। मैंने पैराफिट वॉल पे बहुत सारी बोगनविला रख रखी हैं, जो कि मैंने काट के सबको शॉर्ट कर रखा है, ड्रॉफ कर रखा है। ऐसा मैं अक्सर ही आपको बताती रहती हूँ अपने वीडियोज़ में कि मैं ज़्यादातर बोगनविला काट के शॉर्ट करती हूँ, और जब उनमें एक बार फ्लावरिंग हो जाती है तब मैं उनको कट कर देती हूँ ऊपर से, और उनको फिर छोटा ही रखती हूँ। तो इस तरह से उनमें थोड़ी जल्दी जल्दी फ्लावरिंग होती है। बोगनविला जो कि काफ़ी हार्डी प्लांट है, तो और तेज़ धूप में आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा सुटेबल हार्डी प्लांट होता है बोगनविला, जो कि कम केयर में आपको फ्लावर्स भी देता रहता है और आपको ज़्यादा पानी की नीड भी नहीं होती है।
फिर मैं आपको कुछ एडेनियम दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल अलग एडेनियम है और ये भी बिल्कुल अलग सा कलर है, तो ये भी देखने में बहुत खूबसूरत है। और इसी के पास रखा हुआ है एक और अलग सा दिखने वाला एडेनियम, जो कि वाइट फ्लावर ही हैं, बट थोड़ा थोड़ा उसमें पिंक है। तो ये भी बिल्कुल अलग सा एक यूनिक सा कलर मुझे लगा। और ये मैंने परचेज़ किया था कलकत्ता से। जब हम कलकत्ता गए थे तो कई सारे एडेनियम्स और बहुत सारे और भी प्लांट हम ख़रीद कर वहाँ से लाए थे। तो ये वहीं का ही एक एडेनियम है। विंटर का टाइम ज़्यादातर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, पर कुछ प्लांट्स बहुत अच्छे हो रहे होते हैं। उनमें है सक्लेंट, जो कि एक प्लांट है जो कि आपका जब विंटर्स आती हैं तो बहुत सुंदर हो जाते हैं सक्लेंट। तो ऐसा ही मेरे सक्लेंट्स के साथ भी है। आजकल सारे सक्लेंट्स ही बहुत अच्छे हो रहे हैं। समर से बहुत तेज़ गर्मियाँ आती हैं तो ये सब थोड़े से ख़राब दिखने लगते हैं, और बारिशों में इनमें गलन शुरू हो जाती है। ये सब गलने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी सक्लेंट्स को नहीं चाहिए होता। पर आजकल सारे ही सक्लेंट्स काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं मुझे। सभी सक्लेंट्स में बिल्कुल बहार आई हुई है। उनको भी बहुत पानी की नीड नहीं होती है, और आजकल धूप हल्की थी तो इस वजह से सारे सक्लेंट्स काफ़ी खूबसूरत हो रहे हैं। मैंने ढेर सारे कैक्टस भी लगा रखे हैं अपने कान्हा गार्डन में, क्योंकि ऐसे प्लांट्स को मैं हमेशा तलाशती रहती हूँ, उनमें ज़्यादा पानी ना डालना पड़े। रखा हुआ है चाइनीज़ ऑरेंज का प्लांट, जो कि इस समय बिल्कुल येलो ऑरेंज से भरा हुआ है। चाइना ऑरेंज प्लांट है ये, जो कि इस समय इसमें कितने सारे फ्रूट्स आए हुए हैं। चारों तरफ ये फ्रूट से ही भरा हुआ है, और इनकी फ्रूट्स जो कि बिल्कुल ऑरेंज की तरह से होते हैं। और ये भी एक आप हार्डी प्लांट कह सकते हैं। नींबू की तरह से ही इसको बिल्कुल बढ़ना होता है। जैसे आप नींबू का प्लांट लगाते हैं, उसी तरह से ही इस प्लांट की भी केयर की जाती है। और ये प्लांट जब फ्रूट से भर जाता है तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस समय ये प्लांट भी बहुत सुंदर लग रहा है। इसके पास रखा हुआ है मैक्सिकन हीथर का प्लांट। मैक्सिकन हीथर जिस पे कि मैंने कई वीडियोस भी डाले हुए हैं। तो इसमें फ्लावरिंग होती है, छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इसको जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तो मैं कट कर देती हूँ। तो इस समय मैंने इसे कट किया हुआ है, तो उसके बाद ये और बुशी हो जाता है। तो ये बुशी हो रहा है धीरे धीरे, फिर इसमें होगी फ्लावरिंग। तो ये बहुत खूबसूरत सा दिखने वाला प्लांट है, और उसको मैं अपने टेरेस पे लगाकर ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। अभी इसमें फ्लावरिंग आपको नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मैंने इसे कट किया हुआ है। गार्डन जो कि ज़्यादातर फ्लावर से भरा हुआ रहता है, बट इस समय बहुत टाइम से फ्लावर्स नहीं हो रहे थे, तो एडेनियम्स ने सारी कसर पूरी कर रखी है। इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं सारे एडेनियम, और सब ही फुल ऑफ फ्लावर्स हैं, लीफ नहीं हैं। तो फ्लावर्स देखने में और भी खूबसूरत लगते हैं। तो कॉर्डेक्स को इनकी मोटा कैसे करें, अक्सर लोग बात करते रहते हैं। तो कॉर्डेक्स को मोटा करने के लिए कोई ज़्यादा काम मेहनत नहीं करनी है। आपको बस इनको जब ये बड़े होने लगते हैं और इनकी डालियाँ जो हैं वो बड़ी होने लगती हैं और इधर उधर गिरने लगती हैं, उस समय इनकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए किस तरह से मैं इनकी कटिंग करती रहती हूँ, और कटिंग करके मैं इनको थोड़ा छोटा रखती हूँ, और एक छोटी ट्रे में ही इनको लगाती हूँ, शैलो ट्रे में इनको लगाती हूँ। तो धीरे धीरे इनका कॉर्डेक्स मोटा होने लगता है, क्योंकि प्लांट जो है वो अपनी सारी ताकत कॉर्डेक्स को मोटा करने में लगा देता है, ना कि इसकी स्टेम्स को इधर उधर फैलने में। तो इनको कट करके हमेशा छोटा रखना चाहिए। और उसके बाद इसमें थोड़ा DAP या NPK आप डालते रहिए। काउडिंग मैन्योर भी आप इसमें डाल सकते हैं। समय समय पर नीम की मिट्टी चेंज करते रहिए, तो नीम इस तरह से ही फुल ऑफ फ्लावर्स रहेंगे। जैसे कि मेरा इस समय कितना फ्लावर से भरे हुए सारे ही एडेनियम हैं। शुरू में तो कुछ ही एडेनियम्स में फ्लावर्स आ रहे थे, इस समय हर एडेनियम फ्लावर से भरा हुआ है। तो गार्डन देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस समय मैं गार्डन में हूँ, और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं मेरे साथ, और वो भी एडेनियम की फ्लावरिंग देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत सारे एडेनियम लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं सर सारे एडेनियम्स? बहुत सुंदर देखने में। हाँ, क्योंकि उनको बहुत शौक़ है प्लांट्स का, और मेरे साथ वो हमेशा लगे रहते हैं। और एडेनियम्स परचेज़ करने का एक्चुअली उन्हें ही ज़्यादा शौक़ है, और वो कभी भी कोई रेयर सी वैरायटी उन्हें दिखती है तो वो
तो ज़रूर उसको परचेज़ कर लेते हैं। तो रेयर वैरायटी दिखती है तो अक्सर मैं डरती हूँ कि अरे बहुत हो गए हैं प्लांट्स, आप मत लीजिए पर वो हमेशा परचेज़ कर लेते हैं। और कोई भी रेयर वैरायटी अगर दिखती है और कॉस्टली भी होती है तो उनकी कोशिश होती है कि वो उसको परचेज़ कर लें। तो इस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा एडेनियम हो गए हैं और काफ़ी वैरायटी भी हो गई है, और तो काफ़ी दूसरे प्लांट्स की जगह अभी कम हो गई है। तो हम लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स हटा भी दिए हैं और एडेनियम से ही ज़्यादातर हमारा गार्डन भर गया है। तो धीरे धीरे हमारी ये कोशिश है कि हम और प्लांट्स को थोड़ा सा कम करें और एडेनियम या सक्लेंट और हमारा जो और भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी तेज़ धूप में चल जाते हों उनको ही हम ज़्यादा लगाएं। तो अभी तो ऐसा पूरी तरह हम नहीं कर पाए हैं और अभी सभी तरह के प्लांट्स हमारे पास हैं यहाँ पर। सभी तरह के कैक्टस भी हैं और भी तरह तरह के जो भी प्लांट्स हैं सभी हैं, ढेरों वैरायटी है हमारे पास। पर धीरे धीरे मेरी कोशिश है कि मैं ऐसी वैराइटीज़ ही ज़्यादा लगाऊँ गार्डन में जो कि धूप में ही अच्छी तरह चलें और मुझे ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत ना हो, ऐसी मेरी कोशिश है। तो देखिए आगे कान्हा गार्डन देखते रहिए देखिए गार्डन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अक्सर बहुत से लोग बात करते रहते हैं कि कॉर्डेक्स को कैसे मोटा करें और उस पर वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो मोटा करने के लिए से मैंने पहले कहा कोई ज़्यादा काम नहीं करना है, आपको इस तरह से देखिए मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। ये मेरा काफ़ी पुराना एडेनियम है और इस पुराने एडेनियम को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं होने दे रही हूँ। ये इसकी मेन स्टेम है तो ये तो बड़ी हुई है, बट इसके बाद मैं इनको साइड से हमेशा कट करती रहती हूँ। तो कट करा हुआ है मैंने, अभी आजकल ही इसको कट किया था। तो ये देखिए अभी इसमें न्यू शूट्स आ रही हैं, तो इस तरह से इनको कट करना पड़ता है। तो कट करके जब आप इनको छोटा ही रखते हैं और एक शैलो पॉट ही देते हैं, धीरे धीरे इनका कॉर्डेक्स मोटा होने लगता है। फर्टिलाइज़र नो डाउट इनको देना ही पड़ता है क्योंकि इसको नीड होती है ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की, पानी की नीड कम होती है। तो बस इस तरह से आप ध्यान रखिए तो कॉर्डेक्स धीरे धीरे आपका मोटा होता जाएगा। ये मेरा एक एडेनियम है जो कि बहुत दिनों से बहुत फ्लावर दे रहा है और इसमें फिर से और कलियां आ रही हैं। तो इसको मैं नीचे से आपको दिखाती हूँ। इसका कॉर्डेक्स आपको कटा फटा सा लगेगा, तो ये कॉर्डेक्स इसका नीचे से गल गया था। तो जब इनका गल जाते हैं कॉर्डेक्स तो उतना हिस्सा मुझे काटना पड़ता है। तो इसको मैंने नीचे से कट करके ऊपर का हिस्सा वापस लगा दिया था और उसमें भी देखिए कैसे फ्लावरिंग हो रही है। तो कॉर्डेक्स इसका बचाने के लिए अक्सर ये सब काम भी करने पड़ते हैं। जब ये प्लांट थोड़ा गलने लगता है तो उतना हिस्सा हमें काटना पड़ता है और काट कर उसको वापस फिर से आप लगा देंगे तो फिर वो सर्वाइव कर जाते हैं एडेनियम्स। रखे हुए हैं मेरे सारे कैक्टस, जो ढेर सारी वैरायटी है कैक्टस की, जिन पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कभी तो आपको बताऊंगी, ऐसे मैं बनाती रहती हूँ अक्सर। तो यहाँ पे यूफोर्बिया मिली की भी ढेरों वैरायटी हैं। यूफोर्बिया मिली जो कि बहुत खूबसूरत प्लांट है और वो भी हमेशा फ्लावरिंग पे रहता है, एक्सेप्ट रेनी सीज़न छोड़कर वो उसमें हमेशा फ्लावरिंग होती ही रहती है। तो इस समय भी सारे यूफोर्बिया मिली में फ्लावरिंग हो रही है। कुछ में बड़े फ्लावर हैं, एक ही बड़े फ्लावर हैं और बहुत से में छोटे फ्लावर्स भी होते हैं। तो छोटे और बड़े सभी तरह के फ्लावर्स इस समय खिल रहे हैं यूफोर्बिया मिली में। और यूफोर्बिया मिली जो कि इजी टू ग्रो प्लांट है, कम पानी चाहता है, छोटे से पॉट में भी आसानी से लग जाता है। मैं दिखाती हूँ मैंने कितने छोटे छोटे पॉट्स में यूफोर्बिया मिली को लगा रखा है। बिल्कुल छोटे छोटे पॉट्स में देखिए कितना छोटा पॉट है और मुझे एक से बड़े पॉट के अंदर डालना पड़ा है सहारा देने के लिए। और छोटे से पॉट में भी ये इतना सुंदर ग्रो हुआ है और उसके बाद ये कर रहा है ढेर सारी फ्लावरिंग। तो यूफोर्बिया मिली जो कि खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता है, चुपचाप चलता रहता है। आप अपने टेरेस गार्डन में इजीली इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि तेज़ धूप में चलने वाला एक प्लांट होता है। ये मेरे चंपा के प्लांट्स हैं जो कि इस समय पत्तियों से रहित हैं। ये भी बरसामी में फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए इस तरह से चंपा में एक अलग से स्टॉक आ जाती है और वो फूलों से भर जाती है। तो चंपा जो कि बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला प्लांट है और आपके टेरेस की शोभा बढ़ा सकते हैं चंपा भी। जो कि कुल मिलाकर आजकल काफ़ी खूबसूरत हो रहा है। एडेनियम जो कि पत्तों से रहित हैं, चंपा जो कि पत्तों से रहित हैं, उसमें बहुत कम पत्ते बचे हैं पर सभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। बोगनविला जो कि इस समय फूलों से भरी हुई है, जो कि जगह जगह मैंने लगा रखी हैं।
तो कान्हा गार्डन में आइए, कान्हा गार्डन को देखिए, बहुत सारे फूलों से मिलिए, बहुत सारे प्लांट्स से मिलिए। थोड़ी बहुत जानकारी जो कि मैं समय समय पर देती रहती हूँ उसको भी आप सुन सकते हैं और कुछ उस पर अमल भी कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।